हेलो 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 मेरे डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपने नए टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपना समवर्ग प्रश्न खत्म कर लिया था पूरी तरीके से। आज हम चलेंगे अपने नए टॉपिक पर और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। आज है 2025। आज का नया टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम चलते हैं, मतलब जो मैंने पहले आपको टॉपिक पढ़ाया था कि विभव की परिभाषा हमारे भौतिक विज्ञान में परिभाषित नहीं है, लेकिन विभवांतर की परिभाषा परिभाषित है। विभवांतर की परिभाषा में छेड़छाड़ करके विभव की परिभाषा बनाई जाती है। इसी प्रकार स्थिर स्थिर ऊर्जा की भौतिक विज्ञान में कोई परिभाषित नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। तो इसी में मतलब स्थिर वैद्युत की स्थिर ऊर्जा में छेड़छाड़ करके ही जब इसकी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। पहला पॉइंट लिखते हैं, स्थिर वैद्युत की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भौतिक विज्ञान में परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, पहला पॉइंट हो गया। इसमें बस वही परिभाषित है, मतलब स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन चेंज वही परिभाषित है इसमें। स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा में मतलब यहाँ तो सेम है, परिवर्तन परिभाषित है, परिवर्तन परिभाषित है। हमको डेरिवेट करके फॉर्मूला लाना है, u इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r। ये फॉर्मूला डेरिवेट करके लाना है। परिभाषित है, मैंने आपको बताया था कि विभव की परिभाषा एक्चुअल में नहीं है, विभवांतर की परिभाषा है भौतिक विज्ञान में। इसी प्रकार हम स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन की परिभाषा में बदलाव करके स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लाते हैं। तीसरा पॉइंट है, हम स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन में बदलाव करके स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। ठीक है दोस्त, इसको नोट कीजिए यहां पर। और हाँ, यह ओनली एक आवेशों के निकाय पर फॉलो करता है, मतलब आवेश के निकायों पर लागू होता है। जैसे कोई एकल आवेश है, जैसे कोई Q1 आवेश है, तो इस पर यह लागू नहीं होगी स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। ये ओनली Q1 Q2 पर ही स्थितिज ऊर्जा लागू होगी। यह एकल आवेश पर लागू नहीं होगी, यह ओनली दो आवेशों पर लागू होगी। तो पॉइंट लिखते हैं हमारे, यह है एकल आवेश पर आवेश के लिए
नहीं है। यह केवल आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है। यह केवल आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है। जैसे कि ये एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। ये कोई कंटेनर है, मतलब कोई एक समान बिंदु क्षेत्र है, उसमें Q1 से Q2 तक कोई आवेश रखे हैं, Q1 Q2 दो आवेश रखे हैं। ये U इनिशियल की वैल्यू है। इसके संदर्भ में दूसरा बिंदु क्षेत्र लेते हैं, इसमें Q1 Q2, ये हमारी U फाइनल की वैल्यू है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, U इनिशियल U फाइनल क्या है, हम आगे जाके समझेंगे। अभी थोड़ा पेशेंस रखें और वेट करें। इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स आप चलिए अपने साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स के थ्रू बनाते चलिए, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम पर आपके पास कुछ नहीं है तो आप नोट्स को रिवीजन करके अपना अच्छा स्कोर कर सकें पेपर में। डेल्टा यू का मतलब आपको पता होगा कि मतलब अंतर, वैद्युत मतलब स्थितिज ऊर्जा का अंतर इक्वल होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये बराबर होगा डब्ल्यू माइनस के समलक्षी। ये तो फायदा होता है जब क्लासेस को मतलब शेड्यूल वाइज देखें, मतलब क्रम में। जैसे कि पहली क्लास हो गई, मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहली क्लास दूसरी क्लास देखते हैं सिंसियरली तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने पहली क्लास दूसरी क्लास नहीं देखी है तो जाके देख ले, यहाँ पर क्लास में आगे ना कूदें, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये डेरिवेशन उसके सिर पे ऊपर निकल जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा उन दूसरी क्लासेस को देख के आए, तब इस क्लास में एंटर करें। संरक्षी वाले किसी वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। डेल्टा यू फाइनल टू यू इनिशियल होता है। डेल्टा यू फाइनल यू इनिशियल बराबर माइनस डब्ल्यू संरक्षी। अगर ये आपको नहीं पता है तो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। ये 11th क्लास का ज्ञान है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है आपने मोस्ट का 11th क्लास में आपने कहाँ पढ़ा होगा। इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं। डेल्टा यू इक्वल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल डब्ल्यू बाय लिख सकते हैं हम इसे। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई पिछली क्लास को देखो, तब ये समझ में आएगा। पिछली क्लास में सब बताया है कि डब्ल्यू बाय इक्वल होता है डब्ल्यू स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल इक्वल माइनस डब्ल्यू संरक्षी।
किसी बच्चे ने पिछली क्लास में नहीं देखी तो भाई वो रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे प्लीज देखें भाई प्लीज, तभी उनको ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो उनको ऊपर से जाएगा ये चैप्टर पूरा। वो चैप्टर इतना इंपोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एडिशन करा रहा हूँ उसका। इसे नोट कीजिए, फिर अपने डायरेक्शन की ओर चलते हैं। अब निकालनी है हमें वो यही डेरिवेशन है हमारा, दो आवेशों के निकाय की, दो आवेशों के निकाय की, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा नोट कीजिए, इसमें डालें